रजनी, तुम्हें पता चल गया कैसे हिंदी में चेंज करना है? तो ठीक है, अब हमारे ऐप सारे जो है हिंदी में हो गए, ठीक है ना? आप थोड़ा और समझ लो आगे। इसको खोलो भाई, किसका लॉक खोलो, किसका फोन है? अब इसको कैसे करना है आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। जब आपने पहले इंटर किया, लॉगिन पासवर्ड डाला, ऐप खुला, ठीक है ना? रेखा का अभी नहीं खुला ऐप, ठीक है ना? तो इसके बाद आपने ये हिंदी में वर्जन चेंज कर दिया, ठीक है? अरे जरा 2 मिनट सुन लो भाई, तब फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले गांव का डेटा क्लिक करें, लिखा हुआ इसमें, हिंदी में बहुत आसान है। तो आपने सिंक डेटा यानी गांव का डेटा क्लिक करना है, ठीक है? जैसे आप इस गांव का डेटा को क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा हुआ एक बार गांव का डेटा सिर्फ एक ही बार सिंक होगा, ठीक है? वो खुल जाएगा। तो ये जब तक आप उस गांव में जितने रेवेन्यू विलेज हैं उनको सबका डेटा आप फिल नहीं करते हैं, तब तक आप जीपी चेंज नहीं कर पाओगे। बार बार देगा कि पहले इस गांव का डेटा फिलअप करो, ठीक है? तो इसको ओके कर दिया हमने। जब इसका डेटा आ जाएगा तब यहाँ पर हम जाएंगे किसमें, अगले उसमें जीपी सर्वेक्षण डेटा भरे, तब हम जीपी सर्वेक्षण वाले में जाएंगे। दूसरी जो स्लाइड बनी हुई है ना, दिख रहा आपको? ये सेकंड स्लाइड में, भले आज ये खुल नहीं रहा, नहीं तो मैं उसको खुला के दिखा देता आपको। कई के फोन में खुल रहा है। हाँ, ये अनुराधा की इसमें खुल गया। अब दूसरी उसमें जब जाएंगे गांव के डेटा में तो इस तरह से वो खुल जाएगा भाई, यहाँ देख लो, है ना? इसमें सारे ये आ गया, जैसे स्थान विवरण, मापदंड। अब आपको एक एक देखो, प्रत्येक ड्रॉप आउट को भरना आपने, नहीं तो जब आप सबमिट करेंगे तो फिर वो आपको वापस भेज देगा कि आपने ये नहीं भरा, फिर आप वापस जाएंगे। तो इस तरह से खुलेगा वो, देख रहा आप? अब पहला जैसा स्थान विवरण, इसका ड्रॉप आउट खोलो तो ये आ गया, देखो मैंने खोला तो वो दे देगा राज्य भरा हुआ है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं भरना है। राज्य का नाम उत्तराखंड लिखा हुआ, उसका कोड 5 लिखा हुआ, जिला पौड़ी गढ़वाल 52 उसका कोड लिखा हुआ, खंड का नाम खलीसैंण भी लिखा हुआ 411, ठीक है? ये भी लिखा हुआ है। ग्राम पंचायत भी क्योंकि हमने जो अलॉट कर रखी है वो आपको मिल गई, बारी इनको मिल रखी है, ये आ गया, ये ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगला चलिए आप, अगला आपने मूल मापदंड, अगले में हमने क्लिक किया, खुल गया। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कौन सा आपका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बताओ? गढ़वाल। हद हो गया, इतनी जनरल नॉलेज। गढ़वाल कौन सा है? 2 गढ़वाल, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा। अब ये गांव की जनसंख्या, अब यहाँ पर ध्यान दो जरा, गांव से मतलब किस गांव से, यहाँ पे उस रेवेन्यू विलेज से है। जैसे कौन सुबह किसके बनाए थे मैंने, वो 700 वाली कौन है? किरण के पास किरण ने जब ये खोलेगी 700 का, तो वो ड्रॉप डाउन जब खोलेगी तो 700 में जंदरिया तल्ला, जंदरिया मल्ला और 700, ये 4 ले जाएंगे। अब वो पहला सपोज वो जंदरिया मल्ला कर रहे हैं, तो यहाँ जनसंख्या जंदरिया मल्ला से मतलब है हमारा, पूरे 700 से नहीं है, ठीक है? ध्यान देने योग्य बात है, गलत मत भर देना। इसके बाद इसमें जनसंख्या आ गई, पुरुष महिला, आप पूछ लेना, आंगनबाड़ी वर्कर से पूछ लेना, प्रधान जी से पूछ लेना, जो भी डेटा आपको ऑथेंटिक लगे, जो सबसे नियरेस्ट, सबसे अच्छा हो, सबसे मतलब वो हो, उसको भरना आपने, ठीक है ना? गांव में कुल परिवार, वहां पे कुल कितने परिवार हैं, ये भर के वैसे आपने ड्रॉप डाउन आगे बढ़ते जाना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर अगला सुशासन पे आया आपका, है ना? ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष में 2021-22 में ग्राम पंचायत स्वराज अभियान के तहत इसमें यह है कि कितने प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि कौन होते हैं? प्रधान, वार्ड मेंबर, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य। लेकिन इन सब में ध्यान देने के बाद वही है, हर उसमें क्या करना आपने, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया को लेना है, उस रेवेन्यू विलेज को। यानी अगर प्रधान वहां का है और कोई वार्ड मेंबर उस गांव का नहीं है, या एक वार्ड मेंबर है, तो निर्वाचित सदस्य कितने होंगे? 2। अगर उसी जंदरिया मल्ला में प्रधान भी वही का है, क्षेत्र सदस्य वही का है, और 2 वार्ड मेंबर में तो कितने होंगे? 4। हो सकता कहीं ना कहीं का जिला पंचायत का भी होगा, तो जो उससे रिलेटेड होगा उतने ही भरने, ठीक है ना? तो ये धीरे धीरे आपने ये सारे भरने हैं। अब सपोज करिए कहीं पर आप चले गए, बहुत लेट हो गई, आपने कहा कि पूरा तो हो नहीं रहा है, क्या करूं मैं? तो इसको आप ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं, समझ गए आप इसको सबमिट करने के बजाय ड्राफ्ट में कर सकते हैं। ड्राफ्ट में करेंगे तो क्या होगा है? अगर ड्राफ्ट में सबमिट करेंगे तो क्या होगा?
ये डेटा आपका वहीं पर तक सेव होगा। कल आप जब आप शुरू करेंगे तो वहां से शुरू करेंगे फिर आगे, ठीक है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होगा, जहां पर आपने छोड़ा वहां तक सेव है, उससे आगे आप कल अगर आप सेव करेंगे तो सेव तो पहले तो होगा नहीं वो, क्योंकि जब तक आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं भरेंगे। फाइल में अगर हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जब पूरा ये हो जाएगा तो लास्ट में जब सारे ड्रॉप डाउन आपके भरे जाएंगे तब आप इसकी क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के बाद जब ये ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन करेंगे आप इसको, ठीक है ना। ऑनलाइन करने के बाद फिर अगला ऑप्शन आएगा, उसमें किसी का खुला है